अक्सर ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर एडवाइज़र या मोस्ट ऑफ द एडवाइज़र यही कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म की तरफ ही जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम छोटे टाइम में डबल कमा लें। स्मॉल हो गया, मिड हो गया, इन दोनों में पैसा लगाने का रिस्क लेते हैं। आपके अकॉर्डिंगली मतलब मैं जानना चाहूँगी कि क्या बेटर है? मैम जनरली जो हमने पहले बात करी है, म्यूचुअल फंड अगर आप सोचते हैं कि मैं एक साइकिल आई मीन 1 ईयर को लेकर चलूंगा, फाइन। आई मीन इफ द मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड वेल, योर म्यूचुअल फंड कुड हैव गिवन यू 18% रिटर्न इन 1 ईयर। अब म्यूचुअल फंड्स आल्सो आर सेवरल टाइप्स। देयर आर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है? आप उसको कभी भी खरीदिए, कभी भी बेच दीजिए, उसका एनएवी डेली डिसाइड होता है। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड है, वो एनएफओ न्यू फंड ओपनिंग जब होती है, वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे आपको मिल जाता है, उसका बंद हो जाता है और उसकी एक मेच्योरिटी है। सो देन देयर आर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स, देन देयर आर बैलेंस्ड फंड्स जो कि इक्विटी और डेट में लगाते हैं। कई तरह के वेरिएंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। मैडम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मेरी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मेरा एक होराइजन है कि मुझे 5 साल के बाद, मैंने एक एस्टिमेशन लिया कि मुझे 5 साल के बाद, मैंने आज एक्स अमाउंट लगाया है, मुझे 5 साल के बाद वो 3x या 5x चाहिए। बिकॉज मैं आज एनविसाइज करता हूं कि मेरा 5 साल के बाद एक आई हैव एन इन्वेस्टमेंट टू मेक। Investment could be in the form of an asset. Investment could be in the form of maybe a marriage in the family. That's also an investment. Or I'm forcing that there could be a medical emergency. तो मेरा विजन क्या है? क्या मैं लॉन्ग टर्म सेविंग की बात करना चाहता हूं, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म? एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मेरा डिसीजन लेने के लिए कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता हूं तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ फंड, अ म्यूचुअल फंड विच विल इन्वेस्ट इन इक्विटीज। बिकॉज इक्विटीज यू नो रिस्क भी बहुत है। हायर द रिस्क हायर द गेन, मैंने कहा आपको। इक्विटीज शॉर्ट टर्म, मेरे में पेशेंस नहीं है। मैंने कहा जी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, मैं आज इसमें पैसा डाल देता हूं। और अगर आप पीछे देखें कुछ टाइम, तो मार्केट सडनली कहां से कहां गई। जो म्यूचुअल फंड ने एक साल में आपको लेटस से 14% रिटर्न दिया, उसका वाई टू वाई देखिए या उसका क्यूमुलेटिव देख लीजिए, वो आपको, आप समझ लीजिए अगर 3 साल का पीरियड ले लें तो आपको वो ऑलमोस्ट 50% 60% दे गया होगा, 70% दे गया होगा, 75% दे गया होगा, 80% दे गया होगा। बट हम देख रहे हैं टोटल एट द एंड ऑफ द थर्ड और द फिफ्थ ईयर। उसको बटन दबा दीजिए और चेक करिए पर ईयर क्या परफॉर्मेंस थी। कहीं पे 12% है, कहीं पे 15% है, कहीं 25%, कहीं पे 8%, 4%। So one has to be very careful. So if I want quick returns, then I'll have to go into slightly higher risky investment. So that is again my outlook. I have money, मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरे को शौक है जी, मेरे को फास्ट मनी बनानी है। I have to buy a luxury car. I have money, right? So if I have that surplus money, and I don't mind, if it goes off, so that's a good way to, put money and make money. Because I'm not bothered about the losses. So this will purely depend upon two things: your risk appetite and your needs and requirements in short-term period, medium-term period and long-term period. तो हमें डिसीजन वैसे ही लेना चाहिए। और ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं, मैं कहूँगा कोई भी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ तो लोग कहते हैं जी मेरे पास एक्स अमाउंट पड़ा है और यही मेरी
सेविंग्स है, सिर्फ यही मैंने सेव किया है और मैं इसको अब आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस, क्या म्यूचुअल फंड में लगा दें? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए तो फिर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगर उसके पास वो ही सेविंग है लाइफ की और म्यूचुअल फंड में लगा दिया, दैट कैन बी वेरी रिस्की। और अगर किसी ने एडवाइस कर दी मिड कैप या स्मॉल बिल्कुल। कैप, तो फिर तो बिल्कुल, बस फिर तो वो लाइफ टाइम सेविंग्स ही गिनते रह जाओगे पेपर पे। सो गो इन फॉर अ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट लाइक बैंक एफडी। आज की डेट में बैंक एफडीआर आर नॉट बैड, दे गिविंग यू गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट वही है ना, 5 से 7 या 8% में सेटिस्फाई कहाँ हो रहे लोग? 7%, 7-10, 7-15, 7-20, 7-25, 8 तक। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आप मिक्स बैग बनाइए ना। अगर आपको ये है कि मुझे फास्ट मनी बनानी है, और जैसे लोग एक दूसरे को समझाते हैं, अरे यार बैंक में एफडी करवाई है, क्यों वेस्ट कर रहे हो पैसे को? क्योंकि उनका अपना कोई दोस्त डीलर है फंड्स का और उनके साथ बिजनेस है उनका, ये भी तो एक रीजन हो सकता है। सर, ये एफडी वाली बात थोड़ी पुरानी हो गई मुझे बहुत लगता पुरानी है। हाँ, वही मैं कह बहुत रही पुरानी हूँ है। कि पहले लोग एडवाइस करते थे, अब तो बिल्कुल पहले शेयर बट इक्विटी पे तो पर बैंक्स के पास तो एफडीज ही एफडीज भरी पड़ी हैं जी। बिल्कुल नए नए ऑफर्स लोगों के लिए बहुत। लेकर आते हैं। पर साथ में देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आपने करी कि एफडीज की बात पुरानी हो गई, बट बैंकर्स भी नए नए ऑप्शंस लाते हैं। बट बैंकर्स साथ में, वेरी नाइस आपने पॉइंट उठाया, बट बैंकर साथ में म्यूचुअल फंड भी तो बेच रहा है। हाँ, अगर ऐसी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सो मे बी ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल विथ समथिंग मोर। तो सर जैसे कि आपने ये बता दिया कि लार्ज कैप कहीं ना कहीं बेटर है, बाकी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल और मिड कैप के कंपैरिजनली अगर कर रहे हैं, एक सवाल ये आता है कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो इसका टैक्सेशन का क्या प्रोसेस है, मतलब इसे कैसे समझा जाए? अब म्यूचुअल फंड जो है संध्या जी, ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इक्विटी में, डेट में, या अदर एसेट्स में। सो जब आप म्यूचुअल फंड से इनकम आती है आपको, तो आपको दो तरह से इनकम आ सकती है। एक होता है कि आपको डिविडेंड के फॉर्म में कुछ इनकम आती हो, जैसे डिविडेंड दे दिया कंपनी ने। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड की इनकम जो है वो ऑन मैच्योरिटी आती है, और अब पीरियड ऑफ होल्डिंग डिसाइड करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर गवर्नड by different rates of tax. So section 111A and 112A, I think, are the sections which deal with the taxation of mutual funds. So if I categorize the income from mutual funds as short term and long term, तो म्यूचुअल फंड्स को हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक बात करते हैं हम उस कैटेगरी की जहां पे पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ। तो जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी इनकम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई हो जाएगी। सो जो 2024 में बजट आया तो उसके पहले जो रेट ऑफ टैक्स था फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, सो शॉर्ट टर्म वाज 15%, and post budget it has become 20%. And अगर मैं लॉन्ग टर्म देखता हूं तो प्री बजट इट वाज 10%, अब 12.5% है आफ्टर बजट। ये हुआ आपका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सेकेंड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स लीजिए, डेट म्यूचुअल फंड्स, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। तो एक मिनट के लिए पीछे जाता हूं, और जो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड से, वहां पे 1,25,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन अलाउड है, जो पहले 1 लाख रुपए थी। अब आप डेट म्यूचुअल फंड पे आ जाइए, यहां भी क्लासिफाई कर देते हैं हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के जो प्रॉफिट टैक्सेशन है वो जो इंडिविजुअल की स्लैब रेट है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है,
और जो लॉन्ग टर्म टैक्स है ऑन ए डेट म्यूचुअल फंड, प्री बजट इट वाज 20%, बट वहां पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउड था। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट आपकी थी उसको इंडेक्स करके करंट इंडेक्स पे लेके आइए, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स पे लेके आइए, फिर कैलकुलेट कीजिए। बट पोस्ट बजट ये 12.5% पे फिक्स कर दिया गया। सो दीज आर द टैक्सेशन रेट्स फॉर द म्यूचुअल फंड।